हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप। जब कुछ संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी सी होती हैं, जैसे ये देखिए एक बहुत बड़ी सी संख्या लिखी है, ये बड़ी सी संख्या लिखी है, तो इनको हम क्या करते हैं, एक छोटी सी संख्या के फॉर्म में लिख देते हैं और उस फॉर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे लिखते हैं चलो हम देख लें। जैसे हम इसे लिखेंगे 8.5 इंटू 10 की 12। तो अब देख लो कि ये आया कैसे। तो जब भी देखो पॉइंट यहां पे लगा हुआ है, इस पॉइंट को हम खिसका के ले जा रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पॉइंट के बाद यहां, तो हम इसे लिखेंगे 8.5 और 10 की पावर -12। क्यों? जब भी डेसिमल इस साइड में खिसकेगा, यानी पॉइंट जब इस साइड में जाएगा, पॉइंट कहां जा रहा है, इस साइड में, तो 10 की पावर में लगाना है हमें माइनस। और अगर पॉइंट उल्टा जाता है, ऐसे पॉइंट कहां जा रहा है, अब पॉइंट जा रहा है इस साइड में, तो हमें लगाना है 10 की पावर प्लस में। बस ये एक छोटा सा नियम है। अब इसी नियम को हम लगाएंगे देखो इसमें। अब इसको देखो क्या लिखोगे, अब यहां कहोगे कि कहीं पॉइंट ही नहीं है, और जब किसी भी संख्या में कहीं भी पॉइंट ना हो तो यहां हम पॉइंट मान के चलते हैं। कहां पे? यहां। अब ये पॉइंट यहां से इधर खिसकेगा, यहां से कहां जाएगा, इस साइड। तो इस साइड पॉइंट खिसकेगा तो इसे कहां लिखोगे, इसे लिखेंगे हम 6.02। हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट जाता है, यानी पॉइंट जाएगा यहां पे एक डिजिट के बाद। यहां पॉइंट लाओगे तो क्या आएगा बोलो, तो कितने अंक खिसकेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसे हम लिख देंगे 10 की पावर प्लस का 15 या केवल 15। समझ गए? प्लस, ये प्लस का 15 क्यों आया, क्योंकि ये पॉइंट इधर जा रहा है। चलो यही सेम रूल अब इस क्वेश्चन में लगाते हैं। यहां भी देखो कहीं भी पॉइंट नहीं लगा है, तो हम कहां मान के चलेंगे, यहां पे एक अंक के बाद पॉइंट लाना, यानी पॉइंट लाना है यहां पे, इस जगह पे। तो इस जगह पे पॉइंट लाने का मतलब हो गया ये 3.18, और आगे के जीरो नहीं लिखेंगे, इंटू 10 की पावर। अब 10 की पावर बोलो कितना पॉइंट खिसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 की पावर आ गया प्लस का 10। प्लस का इसलिए आया, देखो पॉइंट कहां खिसक रहा है, इस साइड। पॉइंट इधर खिसकेगा तो प्लस का आएगा। अब सेम रूल चलो इसमें लगाते हैं। इसमें देखो क्या है, पॉइंट यहां ऑलरेडी लगा हुआ है। अब यहां से पॉइंट हमें इधर खिसकाना है और एक अंक के बाद लाना, यानी 9 और 4 के बीच में यहां लाएंगे। तो इसका मतलब हम इसे लिखेंगे 9.42 इंटू 10 की पावर। अब बोलो 10 की पावर जब इधर खिसकेगा तो माइनस में आना चाहिए, तो कितने अंक खिसका रहे हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 10 की पावर -12। माइनस क्यों आया, क्योंकि पॉइंट हमने खिसकाया है इस साइड। इस साइड खिसकाओगे तो आएगा माइनस। अब सेम देखो इस वाले क्वेश्चन में भी पॉइंट यहां ऑलरेडी लगा हुआ है, तो लगा हुआ है इधर, किधर खिसकाएंगे इसको खिसकाएंगे हम यहां पे 8 और 3 के बीच में लाएंगे, क्योंकि एक अंक के बाद ही लाना होता है ना। तो इसे लिखेंगे 8.37 इंटू 10 की पावर। अब बोलो माइनस में आएगा, कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आ गया 10 की पावर -9। तो ये जो भी लिखे गए हैं ये इन सारे नंबर्स के हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप। तो आपको आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका अगर अपोजिट हो कि मानक रूप दिया हो और उसको सरल फॉर्म में लिखना हो, तो कैसे करोगे, चलो वो भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। कि निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए, यानी एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। तो यूजुअल फॉर्म या सामान्य रूप क्या होता है, अब जो संख्याएं हैं वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई हैं और इसको हमें उसी तरीके से बड़ी बड़ी संख्याओं के यूजुअल फॉर्म में सामान्य रूप में कन्वर्ट
करना है तो कैसे करोगे? अगर 10 की पावर में हो माइनस, देखो पहले रूल समझ लो, 10 की पावर में माइनस में कोई संख्या हो तो जो पॉइंट है वो आएगा इधर, और यदि क्या हो 10 की पावर में प्लस में कोई भी संख्या हो तो फिर पॉइंट जाएगा इधर। अब देखो कैसे करेंगे, यहां 10 की पावर में देखो माइनस में संख्या है, यानी पॉइंट किधर जाना चाहिए? इधर। यानी इसे हम लिखेंगे 302, ऐसे लिख लो। अब पॉइंट हमें लाना है कहां? इस साइड ले जाना है, और कितने पॉइंट? 6, तो 0 0 लगाओ, 0 0 0 0 0 और 0। अब देखो पॉइंट कहां पे लगाओगे? यहां से, यानी यहां था पहले पॉइंट, अब यहां से हम कहां ले जाएंगे? 3 के बाद से उस पॉइंट को हम ले जाएंगे, यहां से कहां ले जाओगे? 6 अंक, तो 1 2 3 4 5 और 6, इसके बाद यहां ले जाएंगे। यानी ये वाला पॉइंट जो हमारा था ये नहीं रहेगा, केवल अब पॉइंट हमारा आ गया कहां? यहां पे। तो आ गया आपको समझ में कैसे आया? यानी इस संख्या को हम लिखेंगे 0.0 और उसके बाद कितने जीरो? 4 जीरो और 0 0 0 0 और 302। ये हो गया इसका सामान्य रूप। अब अगर इसका वही सामान्य रूप लिखना पड़े तो इसमें तो देखो प्लस है, तो ये वाला रूल लगेगा, प्लस वाले में हम इधर पॉइंट ले जाएंगे। तो देखो ये 4 और 5, अब पॉइंट तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और 5 के बाद कितने अंक पॉइंट ले जाओगे? 4 अंक उधर। तो देखो अब 0 लगा के इधर ले जाएंगे, 1 2 3 4। अब पॉइंट यहां से देखो, यहां पे था ना, अब यहां से पॉइंट यहां पे था छोटा सा, अब इसको हम ले जाएंगे 1 2 3 4 अंक बाद यहां पे पॉइंट, तो आगे का 0 नहीं लिखेंगे। अब देखो ये कितना बन गया? 45 और उसके बाद 3 0, तो इसका सामान्य रूप आ गया ये 45,000 बोल सकते हैं इसको। समझ गए? सिमिलरली इसमें लगाओ, इसमें क्या है? तो 3 है। अब देखो इसमें माइनस वाला रूल लगेगा, तो पॉइंट जाएगा इस साइड, और पॉइंट इसमें गया था इस साइड, इसमें जाएगा इस साइड जाएगा, तो 3 हम यहां लिखेंगे क्योंकि पॉइंट इधर ले जाना है। और 0 0 0 लगा लो कई सारे, 8 0 तो चाहिए होंगे। अब देखो अब क्या है कि जब इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहां होगा? बताया था किसी भी संख्या में पॉइंट नहीं है तो वो यहां होगा, यहां नहीं होगा, यहां होगा। कहां? 3 के जस्ट बाद। अब इसको ले जाओ 8 अंक इधर, तो यहां पॉइंट है। अब इसको खिसका के ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी यहां पे। तो इसे क्या लिखोगे यूजुअल फॉर्म में? बताओ। इसका आंसर हो गया 0 पॉइंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोज भी आप आसानी से प्राप्त कर सकें। थैंक्स।